हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 120th एपिसोड में। तो अगेन एक स्टॉक का एनालिसिस नाम अपने थंबनेल पे देख लिया है। केपीआईटी टेक लास्ट वीक 15% डाउन था एक सिंगल डे में। अगेन इन अ सिंगल डे इट वाज डाउन फॉर 15%। लोअर सर्किट्स लग रहे थे। और कोविड के बाद ये पहला ऐसा इंट्राडे इतना बड़ा फॉल आया है। ठीक है, कोविड के बाद का पहला इतना बड़ा इंट्राडे फॉल आया है केपीआईटी टेक में। अगेन 15,000 करोड़ के मार्केट कैप है। ठीक है, करंट प्राइस 562 है, स्टॉक का पी 22.8, बुक वैल्यू 129। अगेन डिविडेंड यील्ड 1.51%, डजंट मैटर इन दैट मच। आरओसी 26 का अच्छा है, आरओई 21 का अच्छा है। अगेन स्टॉक के अराउंड बहुत बहुत ज्यादा बज है। क्यों है बज? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से 70% के अप्रॉक्स करेक्शन दिखा चुका है। ऊपर में बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप्ड हैं। अगेन ऊपर में बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप्ड है। अगेन ट्रैप्ड क्यों है? द टिपिकल रिटेलर मेंटालिटी, स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको बाई करो, वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं, वो हाई लगा रहा है तो बस उसको ले लेना है। क्या हम सही जगह पे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसका कोई भी आइडिया नहीं होता है। और जब सही जगह पे लेने की बारी आती है तो डर के दुबक के बैठे रहते हैं पैसे दबा के। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, पैसे ऊपर लगाएंगे बट नीचे नहीं लगाएंगे। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे कि क्या इतना गिरने के बाद, इतने करेक्शन के बाद इसको लिया जा सकता है या नहीं। ठीक है, टिपिकली मेरे को ये कंपनी बहुत पसंद है। ठीक है, और काफ़ी नीचे के लेवल से मेरे पास है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस लेवल पे मैंने बाइंग किया है। फिलहाल इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और इस चैनल पे किसी भी वीडियो की एनालिसिस वीडियो आती है किसी भी कंपनी की, तो विथ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगेन दो फैक्टर ऑथेंटिकेट करते हैं हम। फर्स्ट होता है टेक्निकल, सेकंड होता है फंडामेंटल। दोनों के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हर जगह आपको टीवी पे या कहीं भी सुनने को मिलेगा फंडामेंटल्स अच्छे हैं ले लो, फंडामेंटल्स अच्छे हैं ले लो। तो टीसीएस के फंडामेंटल्स 4,000 पे भी अच्छे थे, अब 2,000 पे भी अच्छे हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको 4,000 पे लेना है या 2,000 पे लेना है। ठीक है ना, तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं डेफिनेटली, कंपनीज के होते हैं, बट वैल्यूएशन नाम की भी चीज होती है। ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज प्लस फंडामेंटल्स को देखते हुए लेना है। और वैल्यूएशन प्लस फंडामेंटल देखने का एक तरीका होता है टेक्निकल लेवल्स को एनालाइज करना। ठीक है, तो अगेन आ जाते हैं पी रेशियो पे। हर अपने वीडियो में समझाता हूँ पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, तो पिछले 5 साल का पी कितना है, मीडियन पी 57.4। मतलब क्या होता है, जब जब केपीआईटी टेक 57.4 के मीडियन पी के वैल्यूएशन पे आता है तो मार्केट इसको सस्ता मानता है वैल्यूएशन वाइज। अभी कितना चल रहा है, 22.8। मतलब क्या हुआ, इस हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता है। अगेन पहली बात क्या हो गई, स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसका कंपैरिजन आप पर्टिकुलरली टीसीएस या इन्फोसिस विप्रो से नहीं कर सकते हो। अगेन इसको तो मैं फुल टाइम आईटी कंपनी भी नहीं मानता हूँ। क्यों? ये एआई डेवलपमेंट की कंपनी है। अगेन मतलब गाड़ी में जो ऑटोनोमस फीचर्स आते हैं वो ये कंपनीज बनाती हैं। ठीक है, टाटा एलेक्सी भी है उसमें, जो कि आपको यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर्स में नहीं दिख रहा है, बट अगेन ठीक है, आप आइशर के बसेस देखोगे ना उसमें केपीआईटी का सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे ऑटो जायंट्स क्लाइंट हैं। ठीक है, तो ऐसा है। अब आ जाते हैं, ये पुराने रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अगेन आपको ग्रोथ दिख रही है 311 का 317। अगेन ये सब आप जानते हो। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे ना तो मार्च 2025 में 1230 था और मार्च 2026 में 1220 ही रह गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पिछले साल के मुकाबले 10 करोड़ का डिप आया है, डाउन है। मतलब क्या है, मार्केट इसको अच्छा खासा बहुत ज्यादा वैल्यूएशन प्रेफरेंस दे रहा था। आप जब यहाँ पे चार्ट खोलोगे ना केपीआईटी टेक का, तो आपको दिखेगा कि एक टाइम पे ये स्टॉक 1800 के आसपास भी था। ठीक है, 1800 का स्टॉक आपको 500 पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब आप समझो मार्केट ने इसको हद से ज्यादा वैल्यूएशंस दे दी। जो मैं पी वैल्यूएशंस की बात करता हूँ कि कंपनी कमा रही है 1,000 करोड़ और वैल्यूएशन मिला हुआ है उसको 3,000 करोड़ का, और रिटेलर्स उसको बाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छा है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वैल्यूएशन वाइज जब तक कंफर्ट नहीं आए आप उसको मत खरीदो। ठीक है, आप उसको मत खरीदो, भले आपका पैसा एफडी में पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट इज
अ प्रायोरिटी। ठीक है, आपका पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? वैल्यूएशन कंफर्ट। अगेन वैल्यूएशन कंफर्ट को आप इग्नोर कर सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, 3 महीने 6 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हो, डेफिनेटली वैल्यूएशन मैटर नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड करो। बट व्हेन यू आर बाइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म such as 5 years 10 years, then valuation comfort is ऑप्टिमम नेसेसिटी। ठीक है, तो अगेन तो ये है, अगेन ये फ्लैट रह गया, मतलब 10 करोड़ का नीचे डिप ही आ गया, तो अगेन पनिशमेंट हुई, सजा मिली, 1800 का स्टॉक 500 पे आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा कुछ ऐसा इसमें डिस्कशन करने वाला है नहीं, जो निगेटिव पॉइंट्स है जिसके वजह से स्टॉक इतना अभी गिरा है 15-16% का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगेन आप देखोगे प्रोमोटर्स एज इट इज 39%, एफ आई आई 13%। ठीक है, लगातार वो लोग बेच रहे हैं तो आपको स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, स्टॉक क्या है, आपको गिरता हुआ दिख रहा है। डीआईएस का देखोगे तो लगातार ये बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, डीआईएस बाइंग कर रहे हैं, पब्लिक इसमें 21% है जो कि स्लाइटली निगेटिव है, बट अगेन नो वरीज। अदर्स में आप देखोगे तो वो लोग बेच रहे हैं। ठीक है, ये अदर्स वही होंगे ना जिनको थोड़ी मोड़ी न्यूज रहती होगी, जैसे कोई एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट, ठीक है, अंडर सेबी, देख रहे हो, और केपीआईटी टेक लिमिटेड एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है, ये इन लोगों ने एग्जिट किया है। ठीक है, ये सेबी का बोर्ड है, इनको रिजल्ट्स का अंदाजा रहता है क्या कैसे है, तो एग्जिट मारा। केपीआईटी टेक अगेन ये इनका खुद का फंड है, इन्होंने एग्जिट करवा दिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसा बहुत ज्यादा निगेटिव फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए कुछ ऐसा बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ट पे नहीं दिख रहा है। अगेन आप देखोगे ना तो 20 जून 2024 में 22% था, अब देखोगे वो टॉप है। देख रहे हो, ये जून जुलाई का टॉप है, मतलब क्या है, जब शेयर ने ऑप्टिमम वैल्यूएशन को अचीव किया उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई एफआईआई की तरफ से, और अब ये नीचे है। हो सकता है कुछ दिन बाद आपको दिखेगा कि यही एफआईआई जो 13 है ना, ये 18 19 20 हो रहा है। ठीक है, और ये पब्लिक है 21 का 22 हो रहा है, 21 का जो है सो घट के 15 16 हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है, एफआईआई को अब इसमें वैल्यू दिख रही होगी। ठीक है, अगेन मुझे भी इसमें वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं, कंपनी में कुछ वर्थ दिखती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो उसी तरह एफआईआई, मेरे पास तो कोई इनसाइडर नॉलेज नहीं है, बट ट्रेडिंग की इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, बट उनके पास रहती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आई बिलीव कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन तो डेफिनेटली होना चाहिए एफआईआई के तरफ से। ठीक है, होना चाहिए। अब आ जाते हैं, ये हो गया। अब मेन बात, रिजल्ट्स में क्या हुआ है कि मेजर जो निगेटिव पार्ट है वो ये है रिजल्ट्स का डाउन होने का, कि केपीआईटी टेक ने रिजल्ट्स अनाउंस किया। अनाउंस में उन्होंने बोला कि अगला साल जो कि FY27 अभी जो चल रहा है ये पूरा साल फ्लैट रह सकता है। अगेन कंपनी खुद बोल रही है कि इस साल हो सकता है हमें कुछ भी प्रॉफिट ना हो। प्रॉफिट ना हो इन द सेंस कि अभी जैसे 1220 करोड़ हुआ है तो हो सकता है वो 1200 ही रह जाए, या फिर 1210 रहे, 1215 रहे। ठीक है, उनका एस्टिमेट यही है। वो ये कह मान के चल रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा इस साल FY27 में ग्रोथ नहीं है, FY28 में ग्रोथ लौटने की उम्मीद है। अगेन FY28 में ग्रोथ लौटने की उम्मीद है। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले तो कंपनी ने खुद ही निगेटिव सेंटिमेंट्स खुद के लिए क्रिएट कर दिए। आप देखते होगे ना कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो स्टॉक पहले से गिरा हुआ है। ठीक है, कितने ऐसे स्टॉक्स है आप देखना, उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक पहले से गिरा हुआ रहता है। ठीक है, रिजल्ट्स खराब आते हैं, स्टॉक सपोर्ट पे रहता है, बाउंस कर जाता है। ठीक है, स्टॉक ऊपर रहता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, बट अगेन अगर कमेंट्री खराब कर दिया कंपनी ने, मतलब फ्यूचर ग्रोथ अगले क्वार्टर में अच्छा नहीं आ सकता या ऐसा कुछ भी बोल दिया, तो अगेन प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये सब नॉर्मल मार्केट साइकिल है। ठीक है, ठीक उसी तरह केपीआईटी टेक ने रिजल्ट्स तो जो आने थे वो आए, कोई बात नहीं है। ठीक है, मार्केट पहले से ही केपीआईटी टेक को पनिशमेंट दे रहा था वैल्यूएशन वाइज। ठीक है, तभी 1800 1900 का स्टॉक 500 पे आ गया। बट अगेन स्टॉक के कंपनी के खुद के लोगों ने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और उन्होंने बता दिया कि आने वाला जो साल है FY27 वो फ्लैट रह सकता है। अब आप इसको खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना भी बोल सकते हो या फिर ईमानदारी भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, दोनों में से आपको जो सही वर्ड लगे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, कमेंट्स में डाल दो। ठीक है, मैं इसको ईमानदारी बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि अगेन प्रोमोटर्स या फिर इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि हाँ आगे वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, बिकॉज वी रिटेलर्स ओनली डिपेंड ऑन दिस।
ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। तो पहला क्या खराब आया, पहला खराब न्यूज ये आ गया कि हाँ इन्होंने खुद ही बोल दिया कि साल भर हो सकता है इस साल हम लोगों को कुछ ज्यादा प्रॉफिट ना हो। दूसरा जो खराब न्यूज आया, इनका मेजर बिजनेस जो आप कहोगे ना वो आता है यूरोपियन इंडस्ट्री से, यूरोपियन कंट्री से, ठीक है, जिसमें वोक्सवैगन BMW बाहर के जितने क्लाइंट्स हैं। क्यों, अब ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम वहां पे ज्यादातर टेस्ला में, GM मोटर्स की गाड़ी में, शेवरोले में, यहाँ पे तो अभी उतना कॉस्टली कोई ज्यादा बिकता नहीं है गाड़ी। अगेन यहाँ पे अगर KPIT टेक का जो हाईटेक एटोनॉमस जो भी बनाते हैं ये लोग, एटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम हो गया, एडास हो गया, तो उसमें क्या होता है, मान लो स्कॉर्पियो बिकती है, ठीक है, तो मैं भी लेने गया स्कॉर्पियो, तो मैंने क्या किया, मैंने, मेरी रेंज थी Z6 की, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं उससे ज्यादा पैसे नहीं लगा सकता, तो मैंने Z6 ले लिया। उस Z6 में एडास तो है नहीं, अगेन, तो KPIT को प्रॉफिट नहीं है मेरे गाड़ी लेने से। KPIT को कब प्रॉफिट है, जब आप हाई रेंज की गाड़ी लेते हो, ठीक है, जैसे सफारी का टॉप मॉडल, स्कॉर्पियो में तो शायद अभी भी एडास नहीं है, हैरियर का टॉप मॉडल ले रहे हो, या फिर मर्सिडीज ले रहे हो, या फिर और भी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ले रहे हो, इनोवा हाई क्रॉस ले रहे हो जिसमें एडास लगता है, उसमें भी एडास लेवल 6 आता है कि या कार्निवल में आता है, तो वो लोग KPIT से टेक्नोलॉजी ड्राइव करके लेते हैं और एडास लगाते हैं। अब अगर किया कार्निवल ज्यादा बिकेगी तो KPIT टेक का सेल होगा। क्यों, अब किया कार्निवल बिकी, एक बिकी, दूसरा बनेगा, उसमें फिर KPIT टेक से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर एंड ऑल वो सब होगा। तो बेसिकली क्या है कि इस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां, जो ऑटोनोमस ड्राइविंग जो कि थोड़ा हाईटेक टेक्नोलॉजी है, उसकी कार्स यहाँ इंडिया में कम बिकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कॉर्पियो ही मैंने लिया, ज्यादातर कौन सा मॉडल बिकता है आप जाके चेक करोगे ना तो Z2 या Z4 होगा। क्यों, बड़ी गाड़ी कम दाम में मिल रही है, फीचर्स का उतना लोड नहीं है लोगों को, ठीक है। मैंने भी Z6 लिया, क्यों, इसलिए लिया क्योंकि मैंने उसमें अलॉय व्हील अपडेट करा दिया, बाकी गाड़ी ठीक है। क्यों, अब मैं दिन भर ट्रेडिंग करता हूँ 9 से 3, उसके बाद बिटकॉइन एंड ऑल देखता हूँ, मेरे पास बाहर जाने का टाइम ही नहीं है। अब मैं टॉप मॉडल लेके भी घंटा क्या उखाड़ लूंगा भाई 28 लाख में, इससे अच्छा मैं 22 लाख में ये ले लिया, 6 लाख बच गया मेरे पास, है ना। तो ये एक मिडिल क्लास, टिपिकल मिडिल क्लास मेंटेलिटी है मेरी भी, तो उसी हिसाब से है। तो KPIT, अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने खुद ही पहले तो आउटलुक खराब दे दिया 1 साल का, और दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, इनका जो यूरोपियन क्लाइंट्स है वहां से डिमांड कम हो गई है, जिसमें मेजरली BMW है और वोक्सवैगन है। अब अगेन आप समझो, वोक्सवैगन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडिया इंडिया बोल रहा हूँ, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है वोक्सवैगन ग्रुप। वोक्सवैगन के अंदर आप जाओगे ना तो बहुत सी कंपनियां आती हैं, फरारी है, BMW भी उसी के अंदर, सॉरी BMW तो नहीं है, फरारी है, रोल्स रॉयस है, ठीक है, लंबोर्गिनी भी उसी के अंदर आता है, ऑडी भी आता है, बहुत सारे ग्रुप कंपनीज को उसने खरीद के अपने अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। इंडिया में वोक्सवैगन की गाड़ियां बहुत कम बिकती हैं, जस्ट बिकॉज वी इंडियंस डोंट केयर अबाउट द वैल्यू, ठीक है, क्वालिटी पे उतना फोकस नहीं रहता है, ठीक है। अगेन अगर कोई वोक्सवैगन की 40 लाख की गाड़ी लेने जाता है ना तो वो ये सोचता है कि भाई 10 लाख भर के मर्सिडीज मिल सकता है, ठीक है। प्लस आप देखोगे 40 लाख में वोक्सवैगन कोई नहीं कर देगा, बट 50 लाख का फॉर्च्यूनर लोग ले लेते हैं। तो इंडिया में भले उस कंपनी की वर्थ नहीं है, बट अगेन बाहर यूरोपियन मार्केट्स में धड़ल्ले से उनकी गाड़ियां बिकती हैं, तो वो इनका क्लाइंट है, BMW है। उन दोनों की तरफ से डिमांड स्लो हो गई है, ठीक है। अब डिमांड स्लो है, इन्होंने क्यों बोला कि साल भर का क्लाइंट ये प्रॉफिट रुक सकता है, क्योंकि कंपनीज जो हैं, फॉर एग्जांपल BMW हो गया या फिर ऑडी हो गया, वोक्सवैगन हो गया, जो भी इनके क्लाइंट्स होंगे वो क्या है, 1 साल आगे का ग्रोथ देख के ऑर्डर करती हैं प्रोडक्ट्स को। ऐसा तो नहीं है कि ये हम लोग की तरह चीनी दाल तो है नहीं कि हाँ KPIT ये सामान भेज दो और KPIT टेक भेज देगा, ऐसा नहीं होता है। इन लोगों का प्री ऑर्डर लगता है, ठीक है। तो अगेन हो सकता है आने वाले सालों के लिए इनके पास वैसे ऑर्डर्स ना हो, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि हाँ साल भर का ग्रोथ स्लो रह सकता है, स्लो रह सकता है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब स्लो रह सकता है तो स्टॉक ऑलरेडी आप देखोगे ना तो अपने टॉप से, ये मैं एकदम देसी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली, ठीक है ना, कोई ऐसा टॉपिक मैं नहीं छेड़ रहा हूँ जो आपको समझना है, ठीक है। ये टॉप से 74% करेक्शन दे देगा अगर ये 500 के आसपास आ जाता है। तो अगेन क्या स्टॉक का प्रॉफिट 80% गिर चुका है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्टॉक का प्रॉफिट तो 80% नहीं गिरा है, ठीक है। स्टॉक में ग्रोथ नहीं आएगी 1 साल, कंपनी ये बोल रही है, कंपनी ये तो नहीं बोल रही कि हमारा प्रॉफिट 80% गिर जाएगा। तो अभी यहाँ पे मेरे को, मैं जिस पर्सपेक्टिव से बाइंग करता हूँ, मुझे क्या दिख रहा है कि स्टॉक का वैल्यूएशन ठीक है, स्टॉक के रिजल्ट्स
फ्लैट रहने वाले हैं आने वाले साल में, और स्टॉक ऑलरेडी 80% डाउन है, ठीक है? तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि हाँ, ये लेने का एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। बीएमडब्ल्यू और वोक्सवैगन ग्रुप का केपीआईटी टेक में कंट्रीब्यूशन है 12% का। तो अगेन अभी तो फिलहाल केपीआईटी टेक ने सिर्फ और सिर्फ बीएमडब्ल्यू और वोक्सवैगन का नाम लिया है कि इनके तरफ से डिमांड की कमी हुई है, बाकी सारे कुछ स्टेबल है। तो अगर इस न्यूज पे भी केपीआईटी टेक को गिरना था तो ये वो 12% कर रहा है तो हम मानते हैं 20% गिर जाएगा, ठीक है? बट 80% का जो करेक्शन है ये क्या है? वैल्यूएशन करेक्शन है, ठीक है? तो अब हम लोग का टर्म क्या है इन्वेस्टमेंट में कि अगर स्टॉक वैल्यूएशन करेक्शन करता है, मंथली सपोर्ट के पास आता है, तो हम लोग उसको बाइंग करेंगे अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो यस, इट इज फंडामेंटली स्ट्रांग। और आने वाले टाइम में आप देखोगे तो इंडिया में भी गाड़ियों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होने वाली है। स्पेशली आप देखोगे ना, ये जब से इथेनॉल का चक्कर शुरू हुआ है ना, आप मान के चलो कि 80% गाड़ियाँ तो इंडिया से खत्म होने वाली है, ठीक है? 80% ऑफ द व्हीकल्स आर डूम्ड हियर, ठीक है? क्यों? अब जिनके भी व्हीकल्स E20 कंप्लाइंट नहीं है, साल डेढ़ साल चलेंगे भाई, देख रहे हो कितना कंप्लेंट्स आ रही है, वो खत्म हो जाएगा। अब जिसको गाड़ी का नशा है वो दोबारा गाड़ी लेने जाएगा। अब गाड़ी बिकेगी तो केपीआईटी टेक का टेक्नोलॉजी बिकेगा, इनके शेयर्स ऊपर जाएंगे। ये एक फ्लैट मेरा एनालिसिस रहता है, ठीक है? तो इसमें अगेन टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, इनके भी सेल्स होने वाली है अच्छी खासी। प्लस अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज है, थोड़ा भी दिमाग है, जैसे मैंने अभी डीजल स्कॉर्पियो ले ली, ठीक है? उस समय मेरे को नशा था, मेरे को पावरफुल गाड़ी चाहिए, बट अब जब मैं न्यूज़ देखता हूँ कि आइसोब्यूटेनॉल 15%, तो मेरे को मन करता है नितिन गडकरी को 4 डंडे मारूँ मैं। भाई मैंने 22 लाख रुपए क्यों लगाए फिर तो, है ना? क्योंकि मेरी गाड़ी अब आइसोब्यूटेनॉल कंप्लाइंट तो है नहीं। तो अब मेरे दिमाग में विज़न में क्या आता है कि अगली कार जो मैं लूँगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लूँगा, ठीक है? अगेन केपीआईटी टेक डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इनका बहुत अच्छा सिस्टम काम करता है, ठीक है? कोई डीप रिसर्च का भी वीडियो बनाऊंगा ना इसके बिजनेस पे तो आपको पता चलेगा, या फिर आप चैट जीपीटी पे भी सर्च करोगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा, फ्री है, ठीक है? तो अगेन चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके या सीएनजी बिके या कोई भी नया प्रोडक्ट बिकेगा टेक्नोलॉजी के मामला में, कार्स के मामले में, तो केपीआईटी टेक को आई बेनिफिट है, ठीक है? प्लस सबसे बड़ा अभी क्या बात है, आप अगर देखोगे गवर्नमेंट का डेटा, तो गवर्नमेंट खुद कहती है कि हम 80 लाख लोगों को फ्री में राशन देते हैं। तो मैं ये देखता हूँ ना, सेम यही लॉजिक मैंने हीरो मोटो के स्टॉक एनालिसिस में दिया था पिछले साल, कि ग्रोथ हर कोई चाहता है, हर बंदा चाह रहा है कि मेरे पास गाड़ी हो। अब उन 80 लाख में से भी मतलब अभी क्या है, 140 करोड़ में से मात्र 70-75 करोड़ के पास जो है जो फ्री का राशन नहीं रहे, उसमें भी सबके पास गाड़ियां नहीं है। अभी कितने लोग हैं लाइन में जो गाड़ियां खरीदेंगे, ठीक है? तो महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, या फिर टाटा मोटर्स हो गया, इनके पास ग्रोथ स्कोप बहुत है, या फिर हिंडई हो गया, ग्रोथ स्कोप बहुत है। अगेन केपीआईटी टेक इज वन ऑफ देम कि अगर गाड़ियां बिकेंगी तो इनको बेनिफिट होगा, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम और गाड़ियों की बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं, ठीक है? तो मोटा मोटी बात ये है कि कंपनी ने एक साल का आउटलुक फ्लैट दिया है, डाउन नहीं दिया है, ठीक है? और कंपनी के जो दो बड़े क्लाइंट्स है वहां से 12% का रेवेन्यू आता है, और स्टॉक अभी 80% के लगभग, 70% के लगभग करेक्शन मोड में है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है 473 से 425 के जोन में। आप इसको 500 से, अब आप इसको जैसे रख लो, ठीक है? मैं इसको मानता हूँ 500 के आसपास मैं उसको बाइंग करने का देखूंगा, जो कि अभी भी 62 रुपए दूर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है? इतना समझ गए। अब इसमें आप एक चीज समझो कि आप कितने भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, ठीक है? इनसाइडर न्यूज़ आपके पास नहीं आती है ना, मेरे पास आती है, ठीक है? तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ, मैं पैसे डाल रहा हूँ, अगर मेरा व्यू निगेटिव ऑपोजिट जाता है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है? इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना है। अभी फ़िलहाल मैंने अपने पैसे, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया, कल्याण ज्वेलर्स में लगा दिए हैं, इन्फोसिस में डाले हैं। तो इसमें मैं उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, बट अगेन कुछ ना कुछ तो मैं इसमें भी हाथ आजमाऊंगा, ठीक है? आप हमेशा याद रखना एक बात, एक समय पे 80 रुपए पे, जिस समय टाटा मोटर्स को कोई पूछ नहीं रहा था, वो शेयर आज 800 पे था, वापस से अलग हुआ, स्प्लिट हुआ, जो भी हुआ, बट कोई नहीं। राकेश झुनझुनवाला ने क्या देखा, वैल्यूएशन देखा, फ्यूचर देखा, ठीक है? उन्होंने क्या देखा, वैल्यूएशन सस्ते हैं, क्या टाटा मोटर्स काम कर रही है? यस, अच्छे अच्छे व्हीकल्स ला रही है। क्या व्हीकल्स बिकेंगे? बिल्कुल बिकेंगे।
और एक कॉन्ट्रा बेट था उनका, उन्होंने खुद भी बोला कि वैल्यूएशन ठीक थे, कंपनी काम कर रही थी, बट अगेन प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, टाटा का नेक्सॉन और पंच बहुत ज्यादा बिकता है, बट वही सफारी उनका वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, हैरियर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, बट वो नहीं बिकता है, 1000 2000 3000 पे रुक जाता है। वहीं पे आप महिंद्रा में आओगे तो महिंद्रा की छोटी गाड़ियां नहीं बिकती है, बट लार्ज स्केल व्हीकल स्कॉर्पियो हो गया, एक्सयूवी 700 हो गया, एक्सयूवी 9V हो गया, वो सब बिक रहा है। तो ये इनकी यूएसपी हो गई है क्या, टाटा की यूएसपी क्या है, छोटी गाड़ियां बेचना, और महिंद्रा की यूएसपी क्या हो गई है, बड़ी गाड़ियां बेचना। ये आप एक चीज ध्यान रखना। तो सेम वो एक कॉन्ट्राबेट, आपको वैल्यूएशन सस्ते मिल रहे हैं, कंपनी काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। एक हल्का सा फ्लैट ईयर इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि हो सकता है ये ईयर फ्लैट रहे। और तीसरा क्या है, राकेश झुनझुनवाला की तरह आपको एक कॉन्ट्राबेट लेना है कि चलो मैं टाटा मोटर्स पे बेट करता हूँ। बस वही चीज यहाँ पे भी है। तो जब मेरे को बेट करना है, अगेन 90% ऑफ थिंग्स पॉजिटिव है अभी भी मेरे लिए, क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन है। यही स्टॉक इसी न्यूज के साथ अगर ये स्टॉक मेरे को 1600 पे 1000 पे मिलता तो मैं डेफिनेटली इसको नहीं लेता। अगेन ऐसी ही न्यूज आती कि अगला साल मेरा फ्लैट रहने वाला है, वोक्सवैगन मेरे से सामान नहीं मंगा रहा है या कुछ भी ऐसा, और ये स्टॉक अगर 1600 1200 1000 के आसपास रहता तो मैं डेफिनेटली इसको ना बोल देता। क्यों? क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा था। बट अब क्या है, मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ रहा है, तो मैं इसको लेने का सोचूंगा। तो मेरे पहले सपोर्ट जोन पे जब ये आएगा ना, तो ये 74% का करेक्शन रहेगा। अगेन 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप इसको स्मॉल कैप टू मिड कैप के रेंज में मान सकते हो। तो स्मॉल कैप स्टॉक का क्या क्राइटेरिया रहता है कि 70% तक वो स्टॉक करेक्ट हो जाता है। मतलब क्या है, फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग हम लोग कहाँ करेंगे, 70% पे। तो अगर हम इसको 500 के आसपास लेते हैं ना, तो ये 72 to 71% का करेक्शन रहेगा, तो डेफिनेट इट्स अ बाय। ठीक है। प्लस आप यहाँ पे भी देखोगे, टेक्निकली भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा रैली होता है, ठीक है। उसके बाद, इस रैली के बाद यहाँ एक छोटा सा पुल बैक आता है, इसी जगह पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और इसी जगह से ये 1800 गया। ठीक है। तो अगेन ये जो लेवल है, ठीक है, यहीं से बाइंग स्टार्ट हुई थी, इसी 500 436 से 500 के जोन से बाइंग स्टार्ट हुई थी, और स्टॉक ने कितना 361% का रिटर्न दिया था। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल है। अगेन ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल है, जहां से लास्ट टाइम जब स्टॉक वहां पे आया था तो अच्छी खासी बाइंग जनरेट हुई थी। तो अभी यहाँ पे हम लोगों के पास तीन चार चीजें अच्छी खासी कॉलेशन में है। क्या कॉलेशन में है? पहला, स्टॉक करेक्शन में है। अगेन पहला, स्टॉक का रिजल्ट्स खराब है, खराब है। खराब क्या है, फ्लैट रहने की बात है, कम क्लाइंट्स थोड़े डिमांड्स कम है, अगेन ठीक है, बट स्टॉक वैल्यूएशन वाइज करेक्टेड है। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज है कि बैड न्यूज के साथ स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है। ठीक है। प्लस स्टॉक मंथली सपोर्ट पे आ गया है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी मेरे को दिख रहा है। ठीक है, दो तीन चीजें होती है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, जब आप लोअर लेवल्स पे ले रहे हो, नीचे मंथली सपोर्ट पे, तो आपको क्या देखना है, अगर स्टॉक का रिजल्ट खराब आ रहा है और स्टॉक सपोर्ट पे है तो वो बाउंस करेगा। अगर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया है और स्टॉक टॉप पे है तो वो सेलिंग दिखाएगा। ठीक है। अगेन वहां पे प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है, ये नहीं है कि अगर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया और ये 2000 पे है तो मैं उसको सेल ही कर दूं, हो सकता है और ऊपर भी जाए डेफिनेटली, बट 90% ऑफ द टाइम्स क्या होता है, स्टॉक का रिजल्ट खराब है, स्टॉक मंथली सपोर्ट पे है, वो बाउंस करेगा। स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है और स्टॉक रैली कर चुका है तो वो प्रॉफिट बुकिंग शो करेगा। ठीक है। सेम एग्जांपल आप देखोगे आएगा कल्याण ज्वेलर्स में। ठीक है, आज मैंने इसकी भी वीडियो बना के डाली है, आप उसको जाके वापस से देख सकते हो। कल्याण ज्वेलर्स को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये देखो, ये एक सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया है, आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। एफआईआई इसको पता था कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाली हैं, तो स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक में नीचे से आप बॉटम से देखोगे तो 21% का बाउंस आया। ठीक है। अब जब रिजल्ट्स अच्छे आ गए, पता है कि अच्छे खासे रिजल्ट्स आए, तो आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई 7-8% की, गैप डाउन खुल गया। तो ये क्या है, टिपिकल एफआईआई सेलिंग और रिटेलर्स को ट्रैप करने का बिहेवियर है। अच्छे रिजल्ट्स पे रिटेलर्स यहाँ पे खरीद रहे थे। ठीक है। और अगेन अच्छे रिजल्ट्स पे स्टॉक गिर गया। क्या स्टॉक में गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं, अच्छे रिजल्ट्स पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। ठीक है। तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी है, रिजल्ट्स फ्लैट रहेंगे, सेंटिमेंट निगेटिव है, बट स्टॉक मेरे को मंथली सपोर्ट पे मिल रहा है, वैल्यूएशन भी आधा पे मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, डेफिनेटली वो मैं बताऊंगा। अगर मेरे पास 1 लाख है लगाने को, ठीक है, ये स्टॉक अगर आता है ना 500-400 के जोन में, तो मैं इसमें 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट तो कर ही लूंगा। ठीक है ना, इतना तो मतलब, अगर 10-12 दिन मिल गए तो इंट्राडे में कमा के इसमें डाल दूंगा। ठीक है।
तो इसमें क्या है ना कि अगर स्टॉक मेरे को मिल जाता है 500 के राउंड लेवल पे, ठीक है, अगेन कभी कभार क्या होता है ना कि आप 460 480 का लेवल रखे हुए हो, वो राउंड लेवल 500 से घूम जाता है, ठीक है, राउंड लेवल का सपोर्ट मान के। तो 500 480 आपको जहां मिल जाए, वो तो मेरे को भी नहीं पता, हो सकता है यहीं से घूम जाए, ठीक है, बट एक 500 से 480 का लेवल है, वहां पे आता है। तो अगर आपका कॉर्पस 1 लाख का है, तो आप क्या करोगे, 60 से 65 हजार या फिर 50 60 60 हजार रुपये आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग। सेकेंड लेवल ऑफ बाइंग कहाँ होगी, 293 के जोन में, ठीक है। सेकेंड लेवल ऑफ बाइंग आप देखोगे ना, जब आप इसका वीकली चार्ट खोलोगे, तो सेकेंड लेवल ऑफ बाइंग आपको 290 के जोन में, यहाँ पे ये जो सपोर्ट था मंथली का, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जूम करूंगा तो आपको दिखेगा, ये देखो, यहाँ पे ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था 9 अगस्त से 1 नवंबर का, ठीक है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था 4 5 6 महीने का, 4 महीने का, और उसके बाद ये फटा था, फिर सपोर्ट लिया और फिर निकला, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए 2 लेवल्स हैं, कौन कौन सा, पहला है 500 का, अगला है 300 का। अब अगेन 500 और 300 में अच्छा खासा 43% का जोन है, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक चीज मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट में क्या बोलते हैं लोग कि आपके दाम से यू नो 20 15 20% नीचे आए तो एवरेज करो, बट इस स्टॉक में वो काम मत करना, ठीक है। ऑलरेडी सेंटिमेंट्स थोड़े निगेटिव है, वैल्यूएशन वाइज अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर ग्रोथ है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 500 के बाद मैं, अगर ये 291 पे मिलता है तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। आप 400 आके घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 300 पे भी 291 है तो चलो 300 भी समझ आता है, बट उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं लेना। और अगर लेने के बाद ये 290 के नीचे भी जाके सस्टेन करने लगता है, प्लस और भी खराब न्यूज सेंटिमेंट्स आते हैं, तो हम लोग इसको अगेन, या तो आप इसको रखे रहोगे ये सोच के कह रहे बहुत अच्छा है, ये है वो है, मतलब एक रियलिटी हिट होती है ना, जैसे जुनून वाला जी क्या करते हैं, रियलिटी हिट हुई, उन्होंने स्टॉक से एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो वो अगर आपको हिट होती है तो आप 290 के नीचे अगर कैसा क्या प्राइस एक्शन बनता है, हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे उस समय में, तो डिस्कस करेंगे कि एग्जिट करना है या फिर क्या करना है, या फिर आप टोटल कैपिटल लॉस देख सकते हो कि हाँ ये जीरो ही हो जाए, ऐसा कुछ भी। बट फिलहाल के लिए ऐसा निगेटिव कुछ नहीं सोचना है, स्टॉक अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। स्टॉक का निगेटिव टेरिटरी कब शुरू होगा, अगर ये 426 के नीचे और 300 मेजर जो सपोर्ट है 300 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, तभी स्टॉक को मैं निगेटिव मानूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पॉजिटिव है, हो सकता है 500 पे आ जाए, डबल बॉटम बना के वापस से घूम जाए, ठीक है। तो इसमें 2 लेवल्स है, 2 लेग ऑफ बाइंग है, पहला है 500, दूसरा है 300। अगर 300 के नीचे जाता है तो आप बेचो भले मत, लेकिन एवरेज डाउन भी मत करना। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कि आप बेच देते हो, ठीक है, आपको लगता है स्टॉक अब कुछ नहीं रहा स्टॉक में तो मैं इसको बेच दूंगा, चलो ठीक है, वो आप कर सकते हो। बट एक होता है कि नहीं, वो नीचे जा रहा है, मैं उसको एवरेज डाउन किए जा रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। 500 पे लेना है, फिर अगला लेवल 293 पे लेना है, उसके नीचे एवरेज डाउन नहीं करना है, ठीक है। हम, मेरे पास पैसे हैं, हम दूसरे स्टॉक को देखेंगे, ठीक है। तो इस व्यू से आप रखो और इसको 5 साल का टाइम दो, ये 99% श्योरिटी है कि ये स्टॉक आपको फिर से अपना जादू दिखाएगा, ठीक है। वैल्यूएशन वाइज भी सस्ते हो गए हैं तो अच्छा है, ठीक है। चलो, ये था मेरा केपीआईटी टेक का एनालिसिस। पसंद आया वो वीडियो तो चैनल को लाइक कर दो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और ये देख रहे हो, ये जो लिस्ट है मेरी, ये मैं इंट्राडे में जब ट्रेड करता हूँ ना, तो ये देखो इतने सारे स्टॉक्स को मैं एक साथ ट्रेड करता हूँ। आज मैंने नौकरी में ट्रेड किया था, उसका भी मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ कैसे मैं इसको इंट्राडे में स्टॉक को कैसे ट्रेड करता हूँ। ये धन का इंटरफेस इतना स्लो हो गया है ना। ये है अपना इन्फोएज, आज मैंने इसी में ट्रेड किया है। अगेन खुल जा भाई, लोग वेट कर रहे हैं भाई। आ तो रहा है। अगेन ये 13% अप था आज, ठीक है। आईटी सेक्टर में भी कुछ लग रहा है, वैल्यूएशन करेक्टेड है, करेक्शन वैल्यूएशन पे है ना, तो कुछ कुछ दिन पे बाउंस आते रहता है। तो पहला लेवल ये था, मैंने ये डिसाइड किया कि 1055 के ऊपर ही लूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी, प्रीवियसली भी यहाँ से स्टॉक डाउन था, तो 1055 के ऊपर लूंगा। अब मैं आता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक का ब्रेकआउट आता है, ठीक है। अब अगर ब्रेकआउट के बाद मैं ट्रेड करने जाऊंगा तो स्टॉक में मेरे को
1.78% का स्टॉप लॉस आ रहा है, जो कि मैं बिल्कुल भी बेयर नहीं करूंगा। इंट्राडे में मैं 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस बहुत हुआ, 1.5% से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, भले ही मेरे को स्टॉक पे कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो। अगेन वही हुआ, उसके बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद जब ये हाई निकाला तो आप देखोगे ना, अगेन 1.96% का स्टॉप लॉस था, फिर भी मेरे को इसमें वैल्यू ये स्टॉप लॉस का कंफर्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर भी मेरे को कंफर्ट नहीं आ रहा था, ये ऊपर जाते गया, मेरे को लगा ये गया, बट अगेन आप यहाँ पे देखोगे ये तीन तीन चार कैंडल का कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन जब टूट के वापस से क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे एंट्री होता है, तब मैं इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूँ 1.28% का। अगेन ये बहुत ही रिस्की ट्रेड था। क्यों? क्योंकि कोई कंसोलिडेशन नहीं था, नीचे से अच्छा खासा रैली हो चला था, सब कुछ था, बट अगेन एक गट फीलिंग होती है ना कि नहीं ये तो ब्रेकआउट दिया है, जो चलेगा ही चलेगा। वो तो एक कभी कभार आपको गट फीलिंग पे भी चलना होता है। तो ये वही इसके एवज में आज मेरे को अच्छा खासा इसमें ट्रेड मिला। ठीक है, 1:3 पे मैंने एग्जिट कर दिया। स्टॉक भले कहीं भी जाए उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप अपना जो आपका टारगेट है वो लो और निकलो। अगर आप टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना सीख गए ना, तो संतुष्टि के साथ आप पैसे कमा लोगे। ठीक है, तो ये था आज का इंट्राडे ट्रेड। बाकी केपीआईटी टेक का एनालिसिस आपने देख लिया। ठीक है, अब लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, स्टॉक अच्छा हो या बुरा, रिस्क मैनेजमेंट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, आपका